थोड़ा सा लास्ट टाइम का रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं, देख लो जरा। सी दिस, आई थिंक आपने पहले 2 लेक्चर का वीडियो देखा है, जो रेगुलर अटेंड भी कर रहे हैं, सो दे नोज दिस वन वेरी वेल। बाकी सबको तो अच्छे से पता भी है, राइट? सो ASTC रूल का मीनिंग क्या होता है वो एक बार वापस थोड़ा देख लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ASTC रूल? All trigonometric ratios are positive in the first quadrant, sine is positive in second, and tan is third, and cos is in fourth. Now, what is a quadrant mean? Quadrant का meaning क्या है? कि always your angle in a standard position always start from here. इधर से शुरू होता है 0 डिग्री, then it is 90 डिग्री. So 0 to 90, this comes in the first quadrant. क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो 0 to 90 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन 90 से लेके 180 तक, दैट इज इन सेकंड, 180 से 270 थर्ड, 270 to 364, वापस 360 to 450, सो इट गोज ऑन लाइक दिस। इसलिए आपको क्या बताया था, ये आपको चार्ट अच्छे से याद रखना है। 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 लाइक दिस। आफ्टर 360 के बाद भी क्वाड्रेंट होता है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लाइक दिस। यही बात इफ यू जस्ट गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये -90 होगा, मतलब 0 to 4 3 2 1 होगा। क्वाड्रेंट को जो नाम दिया है वो फिक्स है, भले वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। क्वाड्रेंट नेम इज गिवन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली, 1 2 3 4। तो अगर आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो ये 4 3 2 1 हमको पकड़ना है, बराबर है? तो ASTC का मीनिंग जो है ना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन कोसेक पॉजिटिव इन सेकंड, tan and cot पॉजिटिव इन थर्ड, and cos and sec पॉजिटिव इन फोर्थ। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस particular thing. And then sin square theta plus cos square theta 1 होता है, 1 plus, ये तो ऑलरेडी वी आर डन इन 10th स्टैंडर्ड आल्सो। सो इसके ऊपर जो कुछ सम हमने किए थे तो देख लो। एक एक्सरसाइज सेकंड चालू कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 वी हैव कंप्लीटेड इन द फर्स्ट 2 लेक्चर। फर्स्ट 2 लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया है। तो एक्सरसाइज 2.2 का ये अनदर सम है। इट इज गिवन लाइक दिस, 2 sin A is equal to 1 is equal to √2 into cos B। इस तरह से दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ टू सॉल्व दिस? यू वांट टू ट्राई दिस वन? अगर आपको ट्राई करना है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। इफ यू वांट टू ट्राई दिस सो दैट। सर एक सम आप करा दो, बाद में हम लोग ट्राई करेंगे। चलिए। और नीरव है? नीरव ना? यस सर। ओके नीरव जी, ठीक है। चलो तो एक सम मैं बता देता हूँ, बात बराबर है। देख लो, एक सम मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे करना है। कोई तो है बच्चा जो सिग्नल की वजह से अंदर बाहर हो रहा है। घर पे वाईफाई नहीं रहेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। आई एम जस्ट लुकिंग एट दैट वन। फोन तो है। चलो तो सॉल्व दिस वन, दैट्स बेटर। पहले इसको सॉल्व कर लेते। तो व्हाट इज गिवन हियर? इसमें जो क्या क्वेश्चन क्या है पहला देखो, एंड देन द सॉल्यूशन। द क्वेश्चन क्या है? if 2 sin A is equal to 1 is equal to √2 cos B and A lies in between pi by 2 to pi। pi by 2 मतलब कितना? 90 डिग्री। pi मतलब कितना? 180 डिग्री। So A basically lies in second quadrant। A lies in what? Second quadrant है। And this is 3 pi by 2। 3 pi by 2 मतलब 90 होता है, तो 90 into 3 270, and this is 360। So 270 से 360 में मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? B। B lies in fourth quadrant।
So either A lies in second and B lies in fourth quadrant given, and this expression is given. Using this expression, you have to find the value of tan A plus tan B upon cos A minus cos B. मतलब आपको tan A का वैल्यू, tan B का वैल्यू, cos A का वैल्यू और cos B का वैल्यू, चारों वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करना है. That is the question. So how to solve this? See, it is given. What is the given expression? मैंने लिख दिया 2 sin A is equal to 1 is equal to root 2 into cos B. बराबर है. मतलब sin A का वैल्यू क्या आएगा? अगर मैंने दोनों को इक्वेट किया, पहले दो को इक्वेट किया, सपोज आई इक्वेट ओनली फर्स्ट टू, तो sin A का वैल्यू क्या होगा? sin A will be what? 1/2. और ये दोनों को इक्वेट किया तो क्या होगा? cos B is equal to what? 1/√2. आई बात समझ में? तो sin A का वैल्यू आएगा 1/2 एंड cos B का वैल्यू आएगा 1/√2. सर 1 दोनों बाजू लिए है, 1 को दोनों बाजू एक मतलब वो किया है. तीन दोनों इक्वल टू साइन है ना. साइन इक्वल 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 का मीनिंग वैसे होता है, वो दोनों को इक्वल करना है. समझा? 2 sin हाँ सर समझा. 2 sin A is also 1 and √2 cos B also 1. तो sin A मिला, cos B मिला, and then you have to use identity, that is sin square A plus cos square, sin square theta plus cos square theta 1 होता है. मतलब cos square A is 1 minus sin square हो जाएगा. 1 minus sin square, तो sin का वैल्यू 1/2 डालो, 1/4. 1 minus 1/4 मतलब कितना? 3/4. 3/4 होगा ये. बराबर ना? ये हाँ सर बराबर बराबर. 3/4 होगा. So cos A is, what is cos A? Cos A is equal to plus minus √3/2. cos A का वैल्यू आएगा plus minus √3/2. That is the value of cos A. Similarly, अभी हम इधर cos B दिया है तो sin B ढूंढो. Exactly same. हाँ, अभी इसमें पहला साइन डिसाइड कर लो. प्लस लेना क्या माइनस लेना? कौन सा लेना पड़ेगा? A lies in which quadrant? I/2 to सेकंड क्वाड्रेंट. हाँ, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव. ASTC होता है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने स्टार्ट में वो वापस बता दिया आज. सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव वैल्यू लेके. समझा? तो cos का हमने नेगेटिव वैल्यू लिया इधर. Then similarly sin square B is 1 minus cos square B. तो exactly same way cos B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. cos B का वैल्यू क्या आया? 1/√2. So 1/√2 सब्स्टिट्यूट किया, मतलब 1 minus 1/2 होगा, which is 1/2. That is sin square B. So sin B is again plus minus 1/√2. And B lies in which quadrant? B lies in which quadrant? Look at that. It's already given there. फोर्थ क्वाड्रेंट. Fourth quadrant. Fourth is sin is again negative. So sin B का वैल्यू नेगेटिव आया. समझा? तो इट्स वेरी सिंपल. sin A दिया है तो cos A ढूंढो, cos दिया है तो sin ढूंढो. इतना सिंपल हमने किया है, बट उसमें प्लस और माइनस दोनों आएंगे, इसलिए आपको प्लस लेना क्या माइनस लेना है, वो आपको क्वाड्रेंट कौन सा है उस हिसाब से प्लस या माइनस आपको चूज करना है. एंड दैट्स व्हाई देयर इज ASTC रूल है. आई बात समझ में? तो sin B का वैल्यू मिला इधर, तो sin B cos B दोनों मिला, तो tan फाइंड करो, बिकॉज इस एक्सप्रेशन में आपको tan की भी जरूरत है. राइट? वी रिक्वायर tan, सो जितना चाहिए सब फाइंड करो. तो tan A is what? sin upon cos 1/2 upon minus √3/2. 2 cancel, so this is the value of tan A. Similarly tan B क्या आएगा? sin B upon cos B. sin B का वैल्यू इधर से ढूंढा आपने, -1/√2. cos B का वैल्यू दिया हुआ है, कैंसिल होके बचेगा -1. तो बेसिकली tan A is -1/√3,
tan B is -1, tan B is -1, so ये चारों के चारों जो वैल्यू आपको रिक्वायरमेंट है वो सब मैंने इधर लिख दिए पीछे से, cos A जो दिया हुआ है, तो cos A हमने फाइंड किया, cos B हमने फाइंड किया, tan A tan B सब फाइंड किया, बराबर है, एंड देन वी सब्स्टिट्यूट इन द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में उसका वैल्यू डालो, tan A का वैल्यू, tan B का वैल्यू, cos A का वैल्यू एंड cos B का वैल्यू, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है एलसीएम लेके, सो ये रूट 3 इधर मल्टीप्लाई होगा लाइक दिस, इधर ये नीचे इसमें एलसीएम क्या होगा, इसमें एलसीएम होगा 2, बिकॉज 2 एंड रूट 2 में अगर दोनों इधर ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 मिलेगा, बराबर ना, इसमें रूट को मल्टीप्लाई करके ना ऊपर, हाँ 1 इसमें सिर्फ इसमें रूट 2 अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो इट इज रूट 2 अपॉन 2 ना, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, मतलब यू कैन राइट दिस -√3 -√2 अपॉन 2 जो इधर लिखा है, बराबर, देन वी नो दैट ये जो नीचे वाला टर्म है ऊपर जाने के बाद क्या होता है, क्रॉस, तो क्रॉस हो गया, इसमें से माइनस और इसमें से माइनस, दोनों में से माइनस माइनस कॉमन लेके कट हो गए, तो दोनों भी प्लस हो गए, माइनस से माइनस इधर से और इधर से माइनस माइनस काट के 2/√3 बाहर निकाला, दोनों प्लस क्यों हुए, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव कॉमन एंड कैंसिल, दैट्स द आंसर, आई बात समझ में, चलो रिप्लाई इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव डाउट, किसी को भी डाउट है तो चैट में रिप्लाई करो फटाफट, anybody have doubt in this, reply in the chat box, otherwise सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाओगे, यस पूरा देख लो एक बार अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीरा पटेल says okay, कौस्तुभ, कौस्तुभ are you there, कौस्तुभ, यस सर। समझ में आ रहा है, हाँ ओके, देख लो नोटबुक पेन लेके बैठो लेक्चर में, नहीं है तो ले अरेंज करो अभी फटाफट, नोटबुक पेन लेके बैठना जरूरी है, बिकॉज आई कैन गिव यू द सम टू सॉल्व आल्सो। सर ये स्टार्टिंग में आपने पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिया था, एक बार समझाओ ना वो वाला पार्ट। हाँ स्टार्टिंग में पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिया था, तो इसलिए ये स्टार्ट का पहला स्लाइड ही है इधर, ओके, पहले स्लाइड में जो अपना ट्रिगो का डेफिनेशन है, x मतलब होता है cos थीटा, y मतलब होता है sin थीटा, बराबर, एक तो एकदम बेसिक डेफिनेशन अपना ये है कि x इज नथिंग बट cos थीटा एंड y इज नथिंग बट sin थीटा, राइट, बात बराबर है ना, ये तो मालूम है ना चैतन्य, हाँ सर, हाँ, तो यूजिंग दिस डेफिनेशन, अगर ये डेफिनेशन की हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों पॉजिटिव होने के कारण सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर है, ये तो मालूम है, ये तो मालूम है आपको ASTC वाला क्यों आता है वो, इधर x नेगेटिव y पॉजिटिव, x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव, हाँ सर, बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब कि पहला cos आप उसको दिमाग में रखो कि ये cos है, एक cos है c एंड द सेकंड इज sin, समझा, दोनों पॉजिटिव होने के कारण ऑटोमेटिकली tan भी पॉजिटिव हो जाएगा, इधर cos है एंड sin, बराबर, तो cos नेगेटिव है और sin पॉजिटिव है, तो tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ओके, इधर cos इधर sin दोनों नेगेटिव है माइनस माइनस के कारण, बट अपॉन में है तो tan विल बी व्हाट, tan विल बी पॉजिटिव, बिकॉज नेगेटिव अपॉन नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, बराबर ना,
हाँ सर, माइनस माइनस कट तो होगा। हाँ, तो थर्ड में tan पॉजिटिव होगा और फोर्थ में cos CMS इधर। तो साइन नेगेटिव होता है, cos पॉजिटिव होता है, CS CS ही होता है हमेशा। तो दोनों पॉजिटिव होने के कारण ऑल पॉजिटिव। इधर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल मतलब कोसेक पॉजिटिव। इधर tan पॉजिटिव है मतलब उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव। इधर cos पॉजिटिव है मतलब उसका रेसिप्रोकल sec is positive. This is important table to remember. That's why it is called ASTC. इस तरह याद रखना है। A मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, S मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, T means थर्ड क्वाड्रेंट tan and cot पॉजिटिव, C is cos and sec पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ना क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसके लिए चार्ट इधर दिया है। बिकॉज इधर से आप हाँ सर, वो हमेशा पता है। ये 0 होगा, 0 90 लाइक दिस। बट 90 का मतलब क्या होता है रेडियन में भी पता होना चाहिए आपको। तो इधर बाजू में लिख देता हूं मैं, 90 मींस व्हाट, पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 का मल्टीपल में जाओ, पाई बाय 2 इनटू इनटू दैट सो बिकम पाई, पाई बाय 2 से पाई, देन पाई से 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 से 4 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, लाइक दिस इट इज गोज ऑन। समझा? तो ये है। तो इधर अभी आपने क्या बोला कि हमने प्लस माइनस क्यों लिया, कौन से हिसाब से लिया? तो इधर cos A का वैल्यू दो पॉसिबिलिटी है, राइट? इधर देयर आर टू पॉसिबिलिटी ऑफ cos, दो पॉसिबिलिटी है। तो आपको प्लस लेना है क्या माइनस लेना है, दैट डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट ऑफ A। तो A का क्वाड्रेंट कौन सा है? इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, बिकॉज पाई बाय 2 मतलब 90 टू 180, इट इज 90 टू 180 है। सो दैट इट गोज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो वैल्यू विल बी व्हाट, माइनस रूट 3 बाय 2। समझा? तो ओके, सिमिलरली हाँ सर, समझा। सिमिलरली इधर भी साइन बी का भी वापस प्लस माइनस है। तो बी लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन आल्सो नेगेटिव। दोनों में से एक तो आपको डिसाइड करना है डिपेंडिंग ऑन द गिवन, इसलिए तो एंगल को दिया हुआ है कंडीशन। दिस कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन ओनली फॉर दैट पर्पस ओनली। ये जो कंडीशन दिया है उसी पर्पस के लिए दिया हुआ है, बाकी का तो आपको समझा रहेगा। बराबर समझा सर सबको? हाँ सर सर, बोलो। सर अपना पाया अपॉन टू 90 क्यों लिया? पाया हमने पॉइंट 90 मतलब सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों लिया? पाई अपॉन 2 इज 90 ही होता है। यू कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री ना, पाई बाय 2। हाँ पाई मतलब 180 होता है। हाँ, तो 180 अपॉन 2 कितना, 90। 90 90। और 90 टू 180 क्या है, इसने तो चार्ट दिखाया था ना इधर। सर तो फिर 3 into पाई किया तो फिर 180 into 3 किया तो फिर वो होता है ना 550। दिस इज देयर नो 90 टू 180 विच क्वाड्रेंट, देखो हाँ सर। क्या बोल रहे हैं। सर अगर 3 से हाँ समझा समझा। पाई को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसे क्लियर नहीं आ रहा तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। यस, एनी डाउट, और किसी को कुछ डाउट है? यस, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो ना, क्या कॉपी कर रहे हैं? सर आगे आगे। आगे तो आगे एक सम आप करोगे ना फिर इसका हाँ तो। सर। ओके, सी सर मैंने एक डाउट पूछा है। क्या बोला? सर पाई अपॉन 3 पाई अपॉन 2 को
3π/2 जो था उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों लिया था? बेटा ये अभी तुम ये पहला जो स्लाइड है ना वो मैंने अभी कितनी बार दिखाया बेटा, पीछे बार जरा बोलते हो। ये वाला चार्ट आपको अच्छे से याद रखना है, ये वाला बराबर है। ये वाला चार्ट एकदम देखो मैंने बताया था, ये समझा आपको? ये चार्ट समझा आपको? हाँ सर। हाँ तो पाई मतलब 180 डालना है और कैलकुलेट करो पहला। पाई का मतलब क्या है? 180। हाँ तो 180 डाल के वो कैलकुलेट करो एंगल। 180 into 3 किया तो 540, 540/2 किया तो 270। तो 270 इधर ये देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके 270 से 360 है ना फिर। यस सर समझा। तो क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं ले सकते 270 को? क्या 270 जो है उसको थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्लूड नहीं कर सकते? 270 टू 360 है ना, 2 पाई दिया है ना दूसरे बाजू में। यस सर। 2 पाई मतलब कितना? 2 into 180। ओके वो जो दूसरा भी तो दिया रहेगा ना, दोनों के बीच में है ना वो तो। हाँ सर समझा समझा। 270 से 360 के बीच में है। 270 वाई एक्सिस पे है, किसी भी क्वाड्रेंट पे नहीं है। 270 से बीच के जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके ओके समझा सर। और वो थीटा लाइज इन दैट, समझा? इसलिए ये चार्ट याद रखना है। वापस अभी सब क्वेश्चन पूछ रहे सब, तो ये चार्ट याद रखना है और पाई के बदले आपको 180 डाल के सॉल्व करके इसमें से ढूंढना है। ये ज्यादा कुछ बड़ा चार्ट नहीं है, 90 का टेबल है सिंपल। 0 90 90 180 180 270 270, सिर्फ इधर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे आएगा। ठीक है? यस सर। सो सॉल्व द नेक्स्ट। ठीक, अच्छी बात। और दिस वन सेकंड सम आपको करना है, तो चाहे तो सेकंड सम करना है, एक मिनट। Dividing numerator and denominator as a hint. Dividing numerator and denominator by cos theta। अगर आपने सबको cos theta से डिवाइड, सर 8/11 आ रहा है। हाँ सबको अगर आपने cos theta से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा ये, बराबर? डिवाइडिंग ईच टर्म बाय cos theta, ईच टर्म, हर एक टर्म को हमने cos थीटा से डिवाइड किया है। सर ऐसा क्यों किया? इसलिए किया है क्योंकि आपको tan थीटा मिल रहा है, tan थीटा मिल रहा है, और tan थीटा का वैल्यू 1/2 पीआर का दिया हुआ है, बस इसका टर्म तो आपका इतना लंबा क्यों करेगा? क्या tan थीटा का वैल्यू आपको दिया है ना इधर 1/2, तो दिस 2 tan थीटा प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 3 tan थीटा का वैल्यू डालो 1/2, टू कैंसिल, ऊपर 1 प्लस 3 और नीचे 4 प्लस 3/2, 3/2 मतलब 11/2, सो ऊपर जाएगा तो इट इज 8/11, दैट्स द आंसर। बाकी सब स्टूडेंट देखो समझ में आया? प्लीज रिप्लाई में द चैट बॉक्स, बिकॉज़ आप लोग को समझ में आता है नहीं आता, मुझे समझ में आना चाहिए इधर। कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट यस या नो वो चैट बॉक्स में तो लिखो बच्चों। चैट बॉक्स में लिखो, नाम लेना पड़ेगा मुझे फिर हर एक का। चले राइट बने। ओके जिल समझ में आया, कौस्तुभ यस समझ में आया, फयाज बोल रहा है समझ में आया, देविका से ओके, दीपा मींस पूर्वा से ओके, ओके सबको समझ में आया, इट्स वेरी इजी वन राइट। चलो फिर भी देयर आर सो मेनी अदर स्टूडेंट्स, some might understood, everybody Kashish okay। चलो सर नहीं बोलो समझ में आया। हाँ कौन है बेटा? सर मैं अब्दुल्ला, समझ में नहीं आया। ओके अब्दुल्ला ओके वापस एक्सप्लेन करता हूँ जरा। देखो ये देखो आपको tan थीटा का वैल्यू दिया है 1/2 और ये वैल्यू ढूंढने को बोला है, बराबर? इसका वैल्यू ढूंढने का बोला है, तो ये वैल्यू मैंने इधर लिखा एज इट इज
अभी कोई भी मैथ्स में कोई भी सम होने दो, कोई भी एक्सप्रेशन होने दो, अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू बदलता नहीं है, ये याद रखो। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद सेम क्वांटिटी अगर किसी भी नंबर को करते हैं तो उसका वैल्यू अनचेंज होता है। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने cos थीटा से डिवाइड किया, हर टर्म को हमको cos थीटा से डिवाइड करना है, मतलब 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा, 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा, बट cos cos कैंसिल होके बचेगा 3। इधर भी वही बात है, 4 cos थीटा अपॉन cos थीटा, cos cos कैंसिल होके बचेगा 4, 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये हो जाएगा tan, दैट मींस दिस बिकम 2 tan थीटा प्लस 3, नीचे 4 प्लस 3 tan थीटा। अभी tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपको 1/2, ये वैल्यू मैंने इधर सब्स्टिट्यूट किया, 2 2 कट, तो 1 प्लस 3 बिकम 4, 1 प्लस 3 बिकम 4 हियर, इधर 4 प्लस 3/2, 4 प्लस 3/2 मतलब कितना, तो 2 into 4 8, 8 प्लस 3 11/2। ये जब ऊपर चला जाएगा, बिकॉज ये उल्टा करके मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज 8/11 इज द आंसर फॉर दिस। आई बात समझ में अब्दुल्ला जी? अब्दुल्ला जी? यस सर, आ गया। ओके फाइन। थैंक यू। बाकी तो ये एलिमिनेट वाला है, एलिमिनेट थीटा, ये तो आपको आता रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एलिमिनेट थीटा, एलिमिनेशन ऑफ थीटा कैसे करना है मालूम है? तो आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। आइडेंटिटी क्या क्या है, वापस एक बार आइडेंटिटी पे चलो। आइडेंटिटी कौन सी है, याद है भाई? आइडेंटिटी पे चलते हैं, व्हिच इज द आइडेंटिटी, these are the identity here. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1, 1 plus tan square theta is sec square theta, तो उसको आप चाहे तो रिवर्स में लिख सकते हो, sec square theta minus tan square theta is 1, cosec square minus cot square is 1। तो आपके ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये था ना, यस दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में वो स्लाइड थोड़ा गड़बड़ हुआ है प्रेजेंटेशन में। देखो बच्चों, x का वैल्यू दिया है, एक्सप्रेशन हाउ टू एलिमिनेट थीटा फ्रॉम एनी गिवन एक्सप्रेशन, मतलब अगर x इक्वल टू 3 sec थीटा और y इक्वल टू 4 tan थीटा दिया है, तो आपको sec थीटा का वैल्यू ढूंढना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा? sec थीटा विल बी x अपॉन 3। सिमिलरली y is equal to 4 tan थीटा दिया है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा? y/4। ना ये sec थीटा और tan थीटा का वैल्यू आपको सीधा आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट कर देना है। आइडेंटिटी में अगर आपने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा आपको x/3 the whole square, y/4 the whole square, which is x²/9, y²/16 is equal to 1। क्रॉस करोगे तो 16x² माइनस 9y² अपॉन 144, ये राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करके ये आपका बनेगा ना। इस एक्सप्रेशन में थीटा है क्या? नहीं, बिकॉज क्वेश्चन क्या है, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें से आपको थीटा को एलिमिनेट करना है, दैट्स इट। आई बात समझ में बच्चों? बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ, तो वेरी ओके, तो वेरी सिंपल है, दोनों में शायद मेरा दोनों इसमें वो पहला दिखता है ना डायरेक्ट, उसको मैंने कुछ इफेक्ट दिया नहीं है लगता है।
अभी नहीं दिखेगा। सॉल्व दिस वन देन सिमिलर वे। इधर आपको tan थीटा का वैल्यू ढूंढना है, sec थीटा का वैल्यू ढूंढना है, वो सेम आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट करना है, सो यू कैन इजीली एलिमिनेट थीटा। Elimination of theta, you solve this. Solving ना? Reply me solving or not? यस सर। हाँ ऐसे। सर वापस समझाओ ना, नहीं समझा। हाँ नहीं समझा। तो इसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन क्या है, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग। तो उसमें आपको साइन कॉस टैन सेक कोसेक कुछ भी दिया रहेगा, उसको आपको एक्स और वाई में कन्वर्ट करना है। तो इधर जो एक्सप्रेशन दिया है, देखो इसमें क्या दिया है, x इक्वल टू क्या दिया है, 3 sec थीटा। तो x sec थीटा का वैल्यू क्या आया, फिर sec थीटा इज x बाय 3। y का वैल्यू क्या दिया है, 4 tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू क्या आया, y बाय 4। एंड देन यू हैव टू यूज आइडेंटिटी, दिस इज आवर आइडेंटिटी। तो तीन आइडेंटिटी में से कोई भी एक आएगा। तो sec को tan दिया है तो sec वाला आइडेंटिटी आएगा, sin cos दिया रहेगा तो sin वाला आएगा, और cosec cot दिया रहेगा तो cosec cot का फॉर्मूला आएगा। और उसमें सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देने हैं। x sec थीटा का वैल्यू क्या आएगा, x upon 3, so I put sec theta is x upon 3 का स्क्वायर, tan theta is y by 4, that's it। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये होगा x स्क्वायर अपॉन 9 y स्क्वायर अपॉन 16, क्रॉस मल्टीप्लाई 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 144 लाइक दिस। सो इसमें थीटा है क्या, लास्ट एक्सप्रेशन में थीटा बचा है। तो क्वेश्चन इज नहीं। क्लियर कट है, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको सिर्फ थीटा एलिमिनेट करके एक्सप्रेशन ढूंढना है, दैट्स द क्वेश्चन। अगली बात समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो उसी तरह इस एक और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखो पांचवा। उसमें 2x इज इक्वल टू 3 माइनस कुछ भी दिया हो, अपने को उसका लेना देना नहीं है। फाइंड आउट tan थीटा फ्रॉम फर्स्ट, फाइंड आउट sec थीटा फ्रॉम सेकंड एंड सब्स्टिट्यूट इन द आइडेंटिटी। आपको उसको आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट करना है। हिंट देता हूं, दे दो तो देख, एक का मैं दे देता हूं चाहे तो। देखो 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 tan थीटा। तो ये डायरेक्टली मैंने लिखा है इधर, ये 3 इधर चला जाएगा, सॉरी 4 tan थीटा लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। 4 tan थीटा शुड बी इक्वल टू व्हाट, 2x माइनस अपॉन माइनस 4 आना चाहिए। इट शुड बी व्हाट, -4। चलो तुम लोग ट्राई करो, मैं जब तक इसको, जो थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है उसमें साइन का, आई विल डू दैट करेक्शन। सर आंसर आ रहा है 3x माइनस 3 अपॉन 4 द होल स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5 अपॉन 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बराबर है, बराबर है बच्चा। इसमें मिस्टेक है, बट उसमें ज्यादा मिस्टेक का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज स्क्वायर है ना। स्क्वायर करने के हाँ टाइम, सर। स्क्वायर करने के टाइम वो ऑटोमेटिकली वही होने वाला है। चलो हो भी गया, मैंने एक उतना ही मिस्टेक था, सिर्फ -4 होना चाहिए। सी दिस, थोड़ा भी मिस्टेक किया तो भी एनिमेशन नहीं है ना, कैसे जाता है सेव।
Yes, so इधर 2x is equal to what? 3 minus 4 tan theta. तो आपको tan theta का वैल्यू ढूंढना है. 3 इधर चला जाएगा. 2x minus 3 upon minus 4. That is the value of tan theta. बराबर है? Similarly, 3y is equal to 5. सर ये अपॉन में क्यों जा रहा है? -4 है तो प्लस हो जाएगा ना वो साइड जाके. क्यों? देखो इधर पहला माइनस क्योंकि 3 इधर इधर 3 गया तो 2x minus 3 upon minus 4 ना. 2x सर minus ये इधर जाएगा. -3 + 4 होना चाहिए ना. 2x -3 + 4 होना चाहिए ना. 2x minus 3 ये 4 तो इसके साथ मल्टीप्लाई है ना. +4 आप सबको चांस दे दे मतलब मल्टीप्लाई के माइनस है वो. माइनस बट 4 इसके साथ है, tan के साथ अटैच है. ओके सॉरी थैंक यू. हाँ समझ गया. तो ये Thank you. माइनस इधर गया फिर ये डिवाइड होगा इधर. समझा? सिमिलरली ये 5 हाँ सर समझ गया. ये 5 इधर चला जाएगा. 3y minus 5 एंड देन 3 डिवाइड होगा. तो लाइक दिस tan थीटा और sec थीटा का वैल्यू समझे. फिर आइडेंटिटी यूज करोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा. तो sec स्क्वायर का वैल्यू देखो, sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है? 3y minus 5 upon 3 का होल स्क्वायर एंड tan थीटा का वैल्यू क्या है? 2x minus 3 upon minus 4 the whole square. That's it. So that's the answer. इसको इतना भी लिखा तो भी ठीक है. That's the हेलो सर. सर इसको स्प्लिट नहीं करना है. 3y minus 5 करने होल की स्क्वायर जरूरत को. नहीं है. बस इतना पे. That's the answer. Because our Okay, sir. अपना जो काम है वो थीटा एलिमिनेट करना है. आपका थीटा गया बस उतना ही एक्चुअली है उसका. सर आगे कुछ भी नहीं सॉल्व करना है. -175 तक नहीं लेके जाना. नहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आगे कुछ सॉल्व नहीं करना. ये आपका फाइनल आंसर है. दिस इज द फाइनल आंसर. अंडरस्टूड सर. अंडरस्टूड ना. फाइन. So next question number 5. देखो एक सॉल्व कर रहा हूं मैं, फिर आपको दूंगा. सी दिस. इसका सॉल्यूशन देखो. तो सब ध्यान दे रहे हैं बच्चों? Yes, sir. ओके. Yes, sir. सो इधर अगला क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्रेशन दिया है. इफ 2 sin square theta plus 3 sin theta is equal to 0, find the permissible value of cos theta. ये सब मैं सॉल्व कर रहा हूं. फिर उसे सिमिलर क्वेश्चन आपको दूंगा. तो ये पहला देख लो इधर अच्छे से कैसे सॉल्व करना है. इट इज सिंपली जस्ट लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक में आप कैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है. बट परमिसिबल वैल्यू का मतलब क्या है पहला वो जान लो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिसिबल वैल्यू? तो परमिसिबल वैल्यू ये है कि साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा जो है ना, दैट ऑलवेज लाइज इन बिटवीन -1 to 1. अभी ये कहां से आया, क्यों आया? तो इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में देखेंगे. तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सर्कल का रेडियस 1 होता है. मतलब मैक्सिमम वैल्यू विल बी फॉर x and y विल बी व्हाट 1 एंड मिनिमम वैल्यू विल बी व्हाट -1. तो
साइन कॉस ऑलवेज लाइज इन बिटवीन -1 to 1, ये याद रखो पक्का। मतलब -1 के नीचे नहीं आ सकता है वैल्यू और 1 के ऊपर नहीं हो सकता है। साइन थीटा का और कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा -1 to 1 में लाई करेगा। हाँ, tan थीटा कोसेक थीटा ये सब 1 के ऊपर जा सकते हैं बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल ऑफ एनीथिंग कैन बी वो ग्रेटर हो सकता है। तो हम रेसिप्रोकल के लिए बात नहीं कर रहे, याद रखो मैं किसके लिए बात कर रहा हूं। साइन और कॉस का वैल्यू हमेशा -1 to 1 के बीच में ही होता है। sin theta and cos theta is always lies in between -1 to 1. So now see how to solve this. इधर मैंने क्या किया, sin theta कॉमन लिया। I have taken sin theta कॉमन, तो क्या बचेगा 2 sin theta, क्या बचेगा 2 sin theta plus 3 means sin theta is equal to 0 or 2 sin theta plus 3 is equal to 0। sin theta is equal to 0 or 2 sin theta plus 3 is equal to 0। तो sin theta equal to 0 या फिर sin theta is equal to what, -3/2, बराबर। नाउ जस्ट मैंने अभी 2 मिनट पहले जो बताया कि साइन का वैल्यू जो है ना वो -1 to 1 के बीच में लाई करता है। अगर ये दोनों की वैल्यू -1 to 1 में आता है तो दोनों आंसर हो सकते हैं, अदरवाइज जो आता है वही आपको आंसर लेना है। तो ये दोनों में से कौन सा वैल्यू आ रहा है -1 to 1 के बीच में, 0 आ रहा है। दिस इज गोइंग आउट, बराबर। देयरफॉर द परमिसिबल वैल्यू विल बी व्हाट, sin थीटा इज 0। आई बात समझ में, sin थीटा का परमिसिबल वैल्यू क्या है, 0। नाउ वी यूज द आइडेंटिटी, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1। तो sin का वैल्यू 0 डाला उधर, तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आया 1। तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू प्लस और -1, बोथ आर ऑन बाउंड्री। sin और cos तो ये दोनों चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos के लिए तो दोनों चलेगा, दैट्स द आंसर। इट इज अ परमिसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू +-1 इज अ परमिसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा। आई बात समझ में, मतलब साइन कॉस के लिए आंसर -1 to 1 में होना चाहिए। टैन कोसेक कॉट के लिए वो लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ साइन और कॉस के लिए है, ठीक है। रिप्लाई में बच्चों समझ में आया ना? यू समझा। हाँ सर समझा। फाइन। तो ये सब all this one, can you do this? Exactly same way ही करना है। साइन या कॉस का वैल्यू निकालो, इधर साइन का वैल्यू निकालो, साइन का वैल्यू निकाल के फिर थीटा ढूंढना है। क्लियरली मेंशन है कि थीटा इज अ acute angle, you have to solve sin थीटा। sin थीटा कैसे सॉल्व करोगे, देखो sin थीटा कैसे फाइंड करोगे आप लोग, how you will find sin theta c। Are you solving ना? यस सर। Please solve and reply in the chat. Solve and reply in the chat once done। हिंट चाहिए तो एक स्टेप का हिंट दे देता हूं मैं। दिस इज देयर, क्योंकि सब साइन में आ गया तो अभी तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, लाइक क्वाड्रेटिक। cos स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर लिखना है, and then you have to solve as a quadratic equation। quadratic equation जैसा सॉल्व करो, दो वैल्यू रहेंगे तो -1 to 1 के बीच वाले वैल्यू चूज करना है। जो -1 to 1 के बीच में रहेगा, दोनों रहेंगे तो दोनों चलेगा, ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट वैल्यू मस्ट लाइज इन बिटवीन -1 to 1। चलो देखो फटाफट होने के बाद रिप्लाई। सर आंसर आ रहा है
-2 और 1/2। ना ना ना, उसमें से कौन सा लोगे फिर? सर 1/2। बिकॉज -2 तो बाहर है ना, -2 इज -2 जो है वो बाहर जा रहा है, बराबर है। बराबर। सर एक साइन थीटा -1/2 आया। हाँ, -1/2 नहीं, +1/2 आ रहा है ना, देखो। हाँ सर एक मिनट। मल्टीप्लाई किया मैंने इधर, क्या आया? 2 -2 साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। 2 -2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। देन सब, इस सब का सब मैंने राइट हैंड साइड में लेके गया, ऑल में टेकन इन द राइट हैंड साइड, तो इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा -2। देन 2 into 2 is 4, so 4 को हमने स्प्लिट किया 4 - 1, 4 - 1 इस तरह। फिर इधर 2 साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा +2, फिर -1 कॉमन। सर बोलो बेटा। सर मैंने ये 3 साइन थीटा को लेफ्ट साइड में ले लिया तो चलेगा क्या? चलेगा ना, तो तेरा एक्सप्रेशन क्या है बताओ? लेफ्ट मेरा -1/2 आ रहा है साइन थीटा, लेफ्ट में लेके साइन थीटा -1/2 आ रहा है। वैल्यू ऑफ दिस आल्सो माइनस होगा ना, -2 साइन स्क्वायर, ये प्लस नहीं हो सकता है फिर। अगर आपने इसको इधर लिया तो ये माइनस और +2 होगा, पहले दो टर्म माइनस होंगे और ये प्लस होगा, बराबर ऐसा ही है तेरा। हाँ सर ऐसा ही आ रहा है। -2 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा +2। हाँ हाँ सर, तो चलेगा ना, तो वैल्यू बताओ तो सही क्या है? तो वही आ रहा है मेरा -1/2 आ रहा है, +1/2 नहीं आ रहा है। नहीं, तो गड़बड़ किया है। -2 साइन स्क्वायर थीटा के बाद, चलो तो ये मैं सॉल्व कर देता हूँ इधर बाद सर में। 4 साइन थीटा कैसे आया? क्या क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हो नहीं मालूम है? अरे बच्चों, क्वाड्रेटिक है अगर 2 है, चलो पहला ये एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में उसका डाउट पूछ लेना। दूसरा जो बच्चा है कोई -2 वाला लेफ्ट साइड में लिया हो, दोनों का मीनिंग सेम ही है, याद रखो। अब कैसे भी करो वही आंसर आएगा। आपको इधर क्या डाउट है दे रहा हूं, देखो। हेलो, यस सर। हाँ सर। कनेक्शन जो है सी हियर, इधर मैंने क्या बोला आपको, 2 साइन स्क्वायर। हाँ, ये क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ये पहला वाला जो नंबर है 2 और ये लास्ट वाला जो नंबर है ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है -4, बराबर। ये -4 को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, such that the sum is 3, ये मिडल वाला उसका सम हो, इसलिए हम उसको लिखा 4 - 1, इस तरह होता है ना ये, तो बराबर। इसलिए इधर लिखा 4 साइन थीटा साइन थीटा, फिर इसमें से 2 साइन थीटा कॉमन, 2 साइन थीटा कॉमन, इसमें से -1 कॉमन, फिर दोनों में से साइन थीटा +2 कॉमन, like this, फिर this bracket is 0 और this bracket is 0, उसके बाद ये 0 लेंगे तो ये 1/2 होगा, ये लेंगे तो इधर -2 होना चाहिए, मिसिंग, ठीक है, -2 होना चाहिए। sin theta should be equal to -2, but theta lies in between this, therefore sin theta should be equal to what, 1/2,
and sin 30 is 1/2 because acute angle बोला है, therefore theta should be equal to what? 30 degree. That's the answer. That's the answer. समझा बच्चों? हेलो? Yes sir, समझा. हाँ, तो that's very simple. तो theta is equal to 30 degree. That's the correct answer. और कौन था उधर? इसको डाउट था बेटा, हर्ष क्या? कौन माइनस सॉल्व किया था? कौन था? हेलो? सर मैं अब्दुल्ला हाँ, तो अब्दुल्ला तेरा क्या है, क्या बोल रहा है इधर? तूने ये सब इधर लिख दिया है ना, साइन बदली होगा, दूसरा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तेरे। ये देखो तेरे लिए सॉल्व कर रहा है, इधर ये माइनस है बराबर, ये भी माइनस होगा, ये माइनस होगा ना, हाँ और ये प्लस होगा बराबर, ये प्लस होगा। हाँ सर प्लस, तो ये -2 × 2 कितना होगा? -4 ही होगा वो भी बराबर। तो इधर जब आप इसको, आपको -3 चाहिए, तो इधर आप -4 और ये +1 लोगे ना, फिर मतलब ये वाला आपका माइनस होना चाहिए, ये वाला आपका प्लस होना चाहिए, ये वाला आपका प्लस होना चाहिए, ये वाला आपका माइनस होना चाहिए बराबर। तो बताओ किधर मिस्टेक किया है तुमने? 100% मिस्टेक किधर किया है? 101%, नो डाउट। बताओ किधर किया है मिस्टेक? किया है कि नहीं किया है जी? आपको हाँ किया है ना। आपको -2 sin थीटा कॉमन निकालना था। क्या कॉमन निकालना था? पहले एक्सप्रेशन से -2 sin थीटा कॉमन निकालना है इधर। सर थीटा 30 कैसे डिसाइड किया? हाँ, थीटा 30 बिकॉज इस sin थीटा 1/2 आया ना, तो आप ट्रिगर टेबल में देख लो, टेबल में 30 1/2 कौन से इसमें आता है? ये तो टेबल से आएगा डायरेक्ट ना बच्चा, टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए। sin 30 का वैल्यू क्या होता है? हाँ, पाई वाला टेबल। पाई वाला टेबल नहीं, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अच्छा हाँ समझा। ट्रिग्नोमेट्री वाला जो टेबल है, अब जो 10 हाँ, 30 45 वाला बराबर, हाँ समझा। उस टेबल से sin 31 आ जाए, तो इधर आप वी नो दैट के बदले लिखो फ्रॉम टेबल से sin 30 1/2 है और थीटा 30। इनमें पता है अक्यूट एंगल बोला इसलिए 30, अदरवाइज 150 वगैरह, मतलब ये तो इनफाइनाइट हो सकते हैं 1/2। चलो अब्दुल्ला, तेरे को समझा है किधर मिस्टेक किया है तूने? हाँ सर मिस्टेक मिला ना, इधर -2 sin थीटा कॉमन होना चाहिए, तो फिर ये sin थीटा +2, तो ये तो ऐसा ही होगा, सिर्फ इधर माइनस होगा और ये प्लस आएगा, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब सेम है। तो आंसर तेरा sin थीटा इज 1/2 ही आना चाहिए। आगे समझ पा? हाँ हाँ सर ओके। चलो तो सॉल्व द नेक्स्ट। चलो ये वाला सम, फाइंड sin थीटा। चलो इसमें थोड़ा दिमाग है, चलो देखते हैं किसको किसको आता है। जल्दी करो, सिर्फ sin थीटा का वैल्यू ढूंढने को बोला है। क्वेश्चन इज फाइंड sin थीटा। कौस्तुभ यस सर। समझ में आ रहे हो मित्र? हाँ तो सॉल्व तो वही उससे नहीं होना बस लगा, क्लियर है। वही पेन लेके नहीं बैठा है, नोटबुक पेन क्या है? सॉल्व कर रहा है ना? हाँ सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, फाइंड sin थीटा का वैल्यू सॉल्व करो। सॉल्व देवी आर यू सॉल्विंग वर्सेस? जो आप सब सॉल्व कर रहे हैं ना नेवी? Yes sir. Because you are not replying to anything.
स्नेहा थी, आर यू देयर? स्नेहा, keep your video on, these people, we are solving. If possible, माइक म्यूट करो बट वीडियो ऑन करो. हेलो, हेलो, हाँ आवाज आ रहा है ना बच्चों? हाँ Yes, सर। हाँ, Yes, sir. ओके ओके. मेरा इधर सिग्नल एक दूसरे फोन वाला सिग्नल गया था. solve इसको कुछ साइन थीटा ढूंढना है. 3 cos theta plus 4 sin theta is equal to 4. It is given. Look at the screen. Hint is given on the screen. हिंट दे दिया है. बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो इस टाइप के क्वेश्चन में. देखो, अगर आपको साइन थीटा फाइंड करना है तो साइन थीटा वाले टर्म को आपको राइट हैंड साइड में लेके जाना है और दोनों बाजू का स्क्वायर कर दो. स्क्वायर करने के बाद ये ऐसे आएगा 3 cos थीटा का स्क्वायर बराबर. इट इज 3 cos थीटा का जो स्क्वायर है वो क्या होता है? 3 cos थीटा का स्क्वायर आएगा 9 cos स्क्वायर थीटा. बट इसका स्क्वायर आप डायरेक्टली 4 स्क्वायर ऐसा नहीं लिखना है. इट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर. इसका स्क्वायर क्या है? a माइनस बी द होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर minus 2ab, that is 2 into 4 into 4, so that is 32. 2 into 4, 8 into 4, that is 32, and 4 sin theta का square like this. नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा cos स्क्वायर को 1 minus sin स्क्वायर. तो अभी अब सब कुछ साइन में आने वाला है तो you can वाला नहीं समझा. हाँ, अभी तो आप क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हो बराबर. सॉलिड लाइक नहीं समझा. क्या? 32 कैसा है नहीं समझा. हाँ, 32 कैसा है नहीं समझा. तो इट इज, देखो ये आपका a माइनस b. व्हाट इज a माइनस b स्क्वायर? क्या होता है a माइनस b स्क्वायर? इट इज a स्क्वायर. minus 2ab. हाँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है. आई बात समझ में? सो इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो इधर ये आप कभी भी होल स्क्वायर करेंगे और 2 टर्म है तो 2 टर्म है मतलब इसका पूरा इसका स्क्वायर करना होता है. स्क्वायर एक एक का इंडिविजुअल का नहीं होता है. जो भी रहेगा पूरा इसका स्क्वायर होता है. तो इसका होल स्क्वायर जब आप करोगे तो a स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इधर, दैट इज 16. नाउ व्हाट इज द 2ab? 2 into 4 into 4 sin थीटा बराबर है. बराबर ना? हाँ. हाँ, तो उसका प्रोडक्ट कितना आएगा बच्चा? बोलो. तो
इंटू 4 कितना आएगा? 4 2 7 कितना? इट इज 32. हाँ 32. दैट्स व्हाई 32 इज देयर. समझे? हाँ And next is b square as it is. So this is a minus b the whole square basically. ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है. समझा? और बाद में लास्ट में क्या किया? cos स्क्वायर को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा. अब ये 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वायर सब साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. क्वाड्रेटिक बनेगा मतलब दो वैल्यू आएंगे, दो में से जो -1 और 1 के बीच में है दैट्स द आंसर. The value which lies in between -1 to 1, that's the answer for you. तो अभी आगे का फटाफट सॉल्व करो. चलो जल्दी. You can send me on WhatsApp if you want. तो इसको या आंसर बताओ तो भी चलेगा, दो में से. सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रहा है? दिस इज दैट 25 sin. हाँ ये आया मेरा. अरे पूरा सम समझाओ ना, नहीं समझ रहा. मतलब इधर से आगे से. यू आर साइड से. मैं पहला सबको देखा सर ये इक्वेशन सर 25 इक्वेशन आगे आने वाला. 25 साइन स्क्वायर का जो -25 -7 होगा ना उसको. क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलो मैं एक्सप्लेन करूं. सर -7 मेरा रॉन्ग कैलकुलेशन था. हाँ सर एक्सप्लेन करो आगे का. -9 रॉन्ग हो गया तो मेरा. आगे का एक्सप्लेन करो. ठीक है चलो देख लो पूरा. ये मैं देख लेता हूं पहला. ठीक, पहली बात क्या है कि अगर आपको साइन का वैल्यू ढूंढना है तो साइन वाला टर्म जो है ना, साइन वाला टर्म आपको सब लोग अभी ध्यान दो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ऑल स्टूडेंट्स सी ऑन द स्क्रीन. साइन आपको ढूंढना है तो साइन वाला टर्म आपको, साइन वाला टर्म मतलब ये 4 sin थीटा आपको राइट में लेके जाना है. एंड देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड. स्क्वायरिंग बोथ द साइड तो इसका होल स्क्वायर है दैट इज 9. इसका भी होल स्क्वायर मतलब ये दोनों टर्म का स्क्वायर. तो दोनों टर्म का स्क्वायर मतलब इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं लिखना. इट इज a minus b द होल स्क्वायर. a स्क्वायर minus 2ab प्लस b स्क्वायर. इसका वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिखा है. 4 का स्क्वायर 16, ये दोनों का 2ab किया तो 32 sin थीटा आता है और इसका स्क्वायर किया तो 16 sin स्क्वायर थीटा आता है. फाइन. इसके बाद इस जो ए साइड लेके जाने का मकसद ही है कि cos बचेगा तो cos को हम लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. नाउ दिस 9 आई मल्टीप्लाई इन, 9 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 32 sin थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा. बराबर है. नाउ सारे इन लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, राइट हैंड साइड में लेके जाओ. ये सब इधर. आई एम टेकिंग दिस इन दिस साइड. ये साइड मतलब इधर 0 होगा, वो मैं सिर्फ राइट में 0 लिख रहा हूं बट एक्चुअली आई एम टेकिंग दिस ऑन द राइट साइड. तो क्या होगा इधर, ये इधर आएगा तो क्या होगा, ये 9 इधर जाएगा तो प्लस, तो 9 प्लस 16 दैट इज 25 sin स्क्वायर थीटा minus 32 as it is. Now this 9 goes this side तो 16 minus 9, ये 9 इधर चला जाएगा तो क्या होगा 16 minus 9 that is equal to what? 7. So this is 25 sin square theta minus 32 sin theta plus 7 is equal to 0. Now how to find the quadratic factor of this? तो 25 into 7 करना है. बराबर. 25 into 7 आपको फैक्टर आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता है तो देखो उसके फैक्टर कैसे ढूंढेंगे. ये 25 और ये 7 ये दोनों का प्रोडक्ट करना है तो 25 into 7 दिस इज दैट. ये नंबर है
उसका प्राइम फैक्टर अगर करोगे तो प्राइम 7 इज अ प्राइम नंबर, सो और कुछ का फैक्टर नहीं होगा। 25 कैन बी स्प्लिटेड लाइक दिस, 5 into 5 into 5 into 5 into 7। तो ये आपके उसके फैक्टर्स है, बराबर। अभी इनमें से आपको इस कॉम्बिनेशन में ढूंढना है कि देयर प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू दिस, प्रोडक्ट तो यही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द सम शुड बी इक्वल टू -32 आना चाहिए, -32 आना चाहिए सम। तो ऐसा -32 को आपको ब्रेक करना है इसमें, तो कैसे करोगे? तो ये सीधा सीधा देखो, माइनस ये दोनों का सम ही 32 आता है, ये दोनों का सम ही क्या आता है? 32 आता है। 25 + 7 32, इसलिए उसको डायरेक्टली मैंने लिखा -25 sin थीटा -7 sin थीटा। आई बात समझ में? देन आगे इसमें से क्या कॉमन है जरा चेक करो, व्हाट इज द कॉमन इन द फर्स्ट टू? इसमें से फर्स्ट में से क्या कॉमन है? ये दो में से 25 और sin, 25 एंड sin इज कॉमन। हाँ, 25 sin कॉमन लिया, 25 sin कॉमन लिया तो बचेगा sin थीटा -1। इसमें से -7 कॉमन लिया तो बचेगा sin थीटा -1, बराबर है। तो 25 sin थीटा -7 एक ब्रैकेट, ओके डायरेक्ट एक स्टेप मैंने पास किया है, दो आएंगे इधर, मतलब एक मैंने इधर एलिमिनेट किया है, sin थीटा -1 एक ब्रैकेट बनेगा और 25 sin थीटा -7 दूसरा ब्रैकेट बनेगा, बराबर ना। तो दो में से एक जीरो होगा, आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, एक इधर बेस किया हुआ है एक्स्ट्रा। तो क्या आया? ये दोनों वैल्यू -1 to 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लाई कर रहा है। ये भी तो कर रहा है ना 7/25। 7/25 is not greater than 1, it is less than 1 only। जब न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो लेस देन 1 होता है, बराबर भाई, राइट है ना? हाँ सर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखो। -1 to 1 का मतलब क्या है? न्यूमरेटर का वैल्यू जो है ना वो डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए, तो ये वो -1 to 1 के बीच में लाई करेगा। तो बोथ आर करेक्ट एंड दैट्स द आंसर, ये दोनों राइट आंसर है। मतलब sin थीटा इज इक्वल टू 1 आल्सो राइट एंड sin थीटा इज इक्वल टू 7/25 आल्सो राइट। आई बात समझ में? सब यस सर। हाँ सर, समझा। ओके, चलो किसी को नहीं समझा है तो बताओ भाई, क्योंकि मुझे इतने सारे बच्चे तो मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा अभी। समझ में आया, इजी था। इजी था, ओके यस सर, समझ में आ गया। ओके वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते समझ हैं। गया सर। तो एक सर आप करो, सेक थीटा ढूंढना है इसमें, यू हैव टू फाइंड सेक थीटा वैल्यू। ओके गुड। हाँ तो ये जरा आप चैट बॉक्स में तो रिप्लाई करो, अगर आप बोल नहीं सकते हो ये रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, नो प्रॉब्लम। If cosec theta plus cot theta is 5, then evaluate sec theta, ऐसा क्वेश्चन है, हिंट दे देता हूं, सेम लाइक दिस स्क्वायरिंग, समझा? इससे आपको पहला cot theta का वैल्यू मिलेगा, because 1 plus cot square theta is this। हिंट दे दिया है, यू हैव टू सॉल्व दिस उनके मुताबिक, बराबर। आर यू सॉल्विंग बच्चों? सॉल्व कर रहे हो?
हाँ ओके हाँ फाइन सर सॉल्व कर रहे हैं। सर -24/10 इक्वल टू cot थीटा। माइनस क्या बोल रहा है? -24/10 माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है? cot theta is माइनस माइनस कैंसिल होके पॉजिटिव हो जाएगा 24/10। हाँ तो बराबर राइट। सर अभी कोसेक ढूंढना है ना? हाँ तो cot मिला तो क्या करोगे पहला? cot मिला तो 24/10 मतलब ये कोसेक आप इजीली ढूंढ सकते हो इससे ना। कोसेक इज व्हाट, ये जो एक्सप्रेशन दिया है आपको कोसेक थीटा है 5 माइनस cot थीटा, तो आप उससे कोसेक ढूंढो पहला। तो सर sec थीटा आया 26/4। हाँ sec थीटा 26/13। मेरा जिसका माइक चालू है न्यूज़ आ रहा है। नहीं 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 सर 12/5 कैसे आएगा cot का वैल्यू? सर cot का वैल्यू 12/5 कैसे आएगा? हाँ cot का वैल्यू 12/5। cot का 24/10 है तो 2 से डिवाइड करो ना। डिवाइड बाय 2 किया तो क्या आएगा? 2 से डिवाइड करना है कि नहीं? 2 12 का 2 5 बराबर है। तो cot थीटा क्या आया? 12/5। नेक्स्ट ये आपको इधर आपको मालूम है तो ये एक्सप्रेशन इसमें cot का वैल्यू डालो 12/5 क्रॉस -12 13/5। It is 13/5। तो 13/5 तो sec थीटा आया 13/5। आप पूरा एक्सप्लेन करो क्या? चलो मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
बिकॉज बहुत सारे जन पता नहीं कितना कर पाए, सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस फ्रॉम बिगिनिंग। सी दिस, पहली बात, कोसेक प्लस कॉट इक्वल टू 5 दिया है, तो कोसेक को एक बाजू में रखा, कॉट को एक बाजू में रख के हमने दोनों को स्क्वायर किया। सो कोसेक का स्क्वायर आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड इधर वापस वही बात जो लास्ट सम में किया था, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, लाइक दिस। तो कोसेक स्क्वायर को लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। नाउ कॉट स्क्वायर कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड, एक कॉट स्क्वायर इधर से और एक कॉट स्क्वायर इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1 इज इक्वल टू 25 माइनस 10 कॉट थीटा। 10 कॉट थीटा को मैं लेफ्ट हैंड साइड में चल लेकर गया और 1 को इधर राइट में है, तो 10 कॉट थीटा इज 24, देयरफॉर कॉट थीटा इज 24 अपॉन 10। 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा एंड 5 2 जा, मतलब ये 5 होगा इधर, 2 5 जा 2 12 जा, सो cot थीटा का वैल्यू आया 12/5। नाउ ये cot थीटा का वैल्यू जो 12/5 है, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कोसेक इज 5 माइनस 12/5, 12/5 डालोगे तो 25, 5 into 5 कितना होगा, 5 into 5 is 25, 25 minus 12, so it is 13/5। कोसेक थीटा का वैल्यू आया 13/5। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन मतलब कॉस 1/sin। 1/sin का मतलब होता है कोसेक। 1/sin का मतलब क्या होता है, कोसेक, मतलब आप कॉस इंटू कोसेक बोल सकते हो। तो इसमें कॉट का वैल्यू पता है, कोसेक का वैल्यू भी पता है, तो कैन वी फाइंड कॉस? कॉट इज 12/5 एंड कोसेक इज 13/5, तो हमको कॉस मिलेगा 5 आप चाहे तो कैंसिल कर दो, 5 कैंसिल करके ये 13 इधर डिवाइड होगा, तो दैट इज 5 कैंसिल करके कॉस का वैल्यू मिलेगा 12/13। और अब सेक थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, सो सेक थीटा इज 13/12, दैट्स द आंसर। आई बात समझ में बच्चों? प्लीज रिप्लाई मी। आई बात, हाँ सर सर समझ में आया सर? हाँ नाउ कॉट थीटा वाला स्टेप समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? नाउ कॉट थीटा इज इक्वल टू cos theta upon 1 into cosec, वो सब समझ क्या है वो? में नहीं आया। हाँ, तो कॉट थीटा क्या होता है, व्हाट इज कॉट थीटा? आपको देखो, आपका डायरेक्शन क्वेश्चन क्या पूछा है वो इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड सेक थीटा। आपको कोसेक थीटा मिल रहा है तो उसका कुछ लेना देना नहीं है अपने को सेक थीटा ढूंढने का है। क्या ढूंढने का है? सेक थीटा। सेक थीटा मतलब कॉस मिला तो भी चलेगा, कॉस या सेक दोनों का रेसिप्रोकल है, इज ओके, बट कोसेक मिलने से कुछ फायदा नहीं है। इधर पूरा सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिला, कोसेक मिला, बराबर। एंड कोसेक कॉट और कोसेक दो वैल्यू हमको मिले हैं, तो कॉट और कोसेक से हमको सेक कैसे ढूंढना है, इसलिए ये स्टेप है। क्या स्टेप है? कॉट थीटा इज बेसिकली व्हाट, कॉस बाय साइन। कॉट थीटा इज बेसिकली व्हाट, इट इज कॉस अपॉन साइन, बराबर ना? चाहे तो फिर आप उसको कन्वर्ट करो, साइन में कन्वर्ट करो, साइन इज 5/13 करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस मेथड से नहीं जाना है तो आप दूसरे मेथड से भी जा सकते हो। यू कैन कन्वर्ट दिस इज एज अ साइन एंड देन यूज द आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। वैसे किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो नाउ मैंने क्या किया मैं आपको समझाता हूँ। cot थीटा क्या होता है? cot थीटा क्या होता है? cos बाय sin। तो एक cos इधर एज इट इज, sin मतलब 1 अपॉन sin इज cosec, तो बेसिकली इट इज cos इनटू cosec। cos इनटू cosec होता है cot। cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इनटू cosec थीटा। उसमें cos थीटा का वैल्यू आपको ढूंढना है, cot थीटा का दिया है, cosec थीटा का दिया है। ये 5 कट हो जाएगा, ये 13 इधर चला जाएगा, तो cos थीटा का वैल्यू मिलता है 12/13।
उसका रेसिप्रोकल करोगे तो दैट इज sec थीटा एंड दैट इज आंसर। आई बात समझ में? बच्चों बात समझ में आई?